हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। एंड आई वांट टू थैंक यू गाइस, क्योंकि रिचुअल्स जो मैं कर रही हूँ उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों को। उसके रिज़ल्ट भी मिल रहे हैं, लोग फिर से भी करवा रहे हैं। सो थैंक यू। जब मैं मेहनत करती हूँ और उसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं और अप्रिसिएशन मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं आप सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अगर आप में से कोई रिचुअल कराना चाहता है मुझसे अपने रिश्ते के लिए, अपने करियर के लिए, अपने पार्टनर की हीलिंग के लिए या खुद की हीलिंग के लिए, तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट अगर आपको लेना है एक्टिवेट करा के अपने खुद के पर्पस के हिसाब से, वो भी आपको मिल जाएगा। सो चलो, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 2 डेज़, ये वीकेंड रीडिंग है, नेक्स्ट 2 डेज़ आपके पर्सन आपको लेकर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या फील करेंगे, क्या इमोशंस होने वाली है, सब कुछ हम इस रीडिंग में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलो, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, दिल से 3 बार उनका नाम लीजिए, उनकी फ़ोटो देख सकते हो, उनको अपने मन में विजुलाइज कर सकते हो और डिवाइन से रिक्वेस्ट करिए कि वो आप तक उनके मैसेजेस पहुंचाए और आपको सही गाइडेंस मिले। चलो लेट्स सी कि आपकी जो पार्टनर है वो नेक्स्ट 2 डेज़ क्या एक्शन लेंगे, क्या फील करेंगे, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शंस, इंटेंशंस क्या हो सकती है। What will this person feel? What will they think? ओके, बॉटम ऑफ द डेक में जो है वो है फेथ। कार्ड्स देख लेते हैं। जर्नी, कॉन्टेम्पलेशन, mesmerized, crossroad, chemistry, destiny, sacrifice, soulmates, unconditional love। बहुत सारे कार्ड्स निकल के आए हैं गाइस। फेडेड, soulmates। 2 बार सोलमेट्स का कार्ड कैसे आ गया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। सेम डेक से है। एनीवेज, इट इज़ अ कन्फर्मेशन कि ये जो भी पर्सन है आपकी सोलमेट है। नॉट फॉर एवरीवन, ओनली यू। वाओ, कार्ड्स तो बहुत ही प्यारे हैं। अब ना मैं एक अलग चीज़ करने वाली हूँ। मैं इन कार्ड्स को टैरो कार्ड से क्लैरिफाई नहीं करूँगी या एक्सटेंड नहीं करूँगी। मैं दूसरे डेक से इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। जर्नी क्यों है यहाँ पे? वाई इज दिस जर्नी हियर? जर्नी क्यों है जर्नी? डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं जर्नी क्यों है यहाँ पे। लुक फॉर अ साइन, लव सिग्नल्स। ओके, मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो ये है कि आपके पर्सन ना, आपको ये चीज़ पता नहीं होगी, आपको ये चीज़ अभी नहीं दिख रही होगी, आपको फील नहीं हो रही होगी या रियलाइज़ नहीं हुआ होगा कि ये पर्सन जो है वो धीरे धीरे आपकी तरफ ही आ रहे हैं, ठीक है। इनकी जो चाल है वो आपकी तरफ ही है, या तो आपकी तरफ रहे हैं, लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम मुझे ये दिख रहा है ये पर्सन किसी साइन का या किसी सिग्नल का वेट करते हैं, ठीक है। जब इन्हें साइन या सिग्नल मिल जाता है यूनिवर्स से, ये फिर उस रास्ते पे आपके तरफ और तेज़ी से बढ़ते हैं। इस वक्त नेक्स्ट 2 डेज़ में मुझे ये पर्सन, जो इंसान आपसे दूर भाग रहा था, उसका माइंड क्लियर नहीं था आपको लेकर, वो नहीं आना चाहता था या नहीं रहना चाहता था आपके साथ, दूर चला गया था आपसे किसी भी तरह से, लाइक उसने आपसे डिस्कनेक्ट कर लिया था, वही इंसान अब आपकी तरफ मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसको डेफिनेटली कोई ऐसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सॉलिड सिग्नल्स मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से, जो उसे ये चीज़ लाइक उसका माइंडसेट फिक्स हो जाएगा कि नहीं,
ये रिश्ता मुझे चाहिए और आई वॉन्ट दिस कनेक्शन और यही मेरे लिए सही पर्सन है, ठीक है। सो या दैट इज़ समथिंग जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कॉन्टेम्पलेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, व्हाई इज दिस कॉन्टेम्पलेशन हियर, क्यों है कॉन्टेम्पलेशन यहाँ पे। पॉजिटिव चेंज, गुड न्यूज़ और बॉटम ऑफ द डेक में है। देखिए मुझे ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन हील हो चुके हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे हील ऑलरेडी हो रहे हैं कि कुछ लोगों के ऑलरेडी हील हो चुके हैं। मुझे नेक्स्ट 2 डेज़ में ये पर्सन बहुत डीपली सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत डीप थिंकिंग में जाते हुए दिख रहे हैं, बहुत चिंतन मनन करते हुए दिख रहे हैं कि क्योंकि ये इसलिए इतना ज़्यादा सोच में डूबे हुए मुझे दिख रहे हैं क्योंकि इनकी जो सोच है ना वो अब सही दिशा में है। अब ये जो भी सोच रहे हैं वो सही दिशा में सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है या ये पर्सन कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जो आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, ठीक है। देखिए ये पर्सन का आना, इससे बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए क्या होगी, राइट। और वो भी सुधर कर आना, पॉजिटिवली आपके लाइफ में आना, ये उससे भी बड़ी गुड न्यूज़ हो जाएगी आपके लिए। तो मुझे ये जो नेक्स्ट 2 डेज़ है ये डेफिनेटली दिख रहा है कि पर्सन बहुत ही इमोशनल लेवल पे उनका माइंड जो है वो टोटली शांत हो जाएगा। इमोशनली वो अपनी फीलिंग्स को समझ पाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जो हो रहा है आप दोनों के बीच में उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और फिर आपकी तरफ ये पर्सन मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मेस्मराइज्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, व्हाई इज मेस्मराइज्ड हियर। मेस्मराइज्ड क्यों है यहाँ पे, व्हाई इज मेस्मराइज्ड हियर। मेस्मराइज्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कंफ्यूज्ड, मैनी ऑप्शंस, डायरेक्शनलेस। ओके देखिए ये पर्सन डेफिनेटली भटक गए थे, ये किसी और दिशा में चले गए थे, ये मे बी किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे पास्ट में, या इनके पास बहुत ऑप्शंस थे, कंफ्यूज्ड हो रखे थे आपके और किसी और के बीच में, या इनके पास मे बी बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो डेफिनेटली ये पर्सन भटक गए थे, लेकिन नेक्स्ट 2 डेज़ में ये पर्सन फिर से स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, फिर से सही डायरेक्शन में आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली बहुत स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं मुझे प्यार है और मैं इसी इंसान से सच में प्यार करता हूँ या करती हूँ और मुझे और ऑप्शंस नहीं चाहिए, मुझे भटकना नहीं है, ठीक है। क्रॉस रोड क्यों है यहाँ पे। ये पर्सन बहुत पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हुए दिख रहे हैं, खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्रॉस रोड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। होप, लॉन्गिंग, रिकनेक्टिंग, ऑब्स्ट्रक्टेड, सफोकेटिंग। देखिए ये इंसान नेक्स्ट 2 डेज़ में अपने आप को एक दोराहे पे पाएंगे और इस छोर पे होंगे आप जहाँ पे उनको आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फील हो रही है, बहुत प्यार फील हो रहा है, बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपसे कनेक्ट होने की इच्छा है, इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा होप है, आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। और दूसरी छोर पे है इनके अंदर की नेगेटिविटी, कुछ चीज़ें हैं जो इनको रोकती है और वहाँ ये पर्सन, देखिए ये पर्सन आपको ही चुनेंगे, ये पर्सन आपके तरफ ही मुड़ेंगे या आपके हाथ में हाथ देंगे अपना, क्योंकि जो दूसरा छोर है वो उनका वहाँ दम घुट रहा है, उनको वहाँ पे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा, अकेलापन महसूस हो रहा है जो उनसे सहा नहीं जा रहा है, उनको स्टक फील हो रहा है वहाँ से। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ का ही रास्ता चुनते हुए मुझे दिख रहे हैं। केमिस्ट्री क्यों है यहाँ पे। केमिस्ट्री को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है इररेजिस्टिबल, टेम्पटेशन, अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉन कमिटल। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ना अकेले रहना चाहता था, फ्रीडम चाहता था, ये किसी बॉन्डेज में नहीं रहना चाहता था, किसी कमिटमेंट में नहीं रहना चाहता था, अकेले इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, किसी से अटैचमेंट नहीं रखना चाहता था। लेकिन अब नेक्स्ट 2 डेज़ में अचानक से ही इनको आपकी तरफ, ये अपने आप को आपकी तरफ आने से रोक नहीं पाएंगे। इनको वो दिन याद आएंगे जब आप दोनों साथ थे, जब आप दोनों के बीच प्यार था, एक फीलिंग थी, एक इमोशन था, एक एक्सेप्टेंस थी। ये अपने आप को आपकी तरफ आने से रोक ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सो ये जो उनके अंदर फीलिंग थी ना कि मुझे अकेले रहना है, मुझे कमिटमेंट नहीं देनी है, मुझे डिपेंडेंट नहीं रहना है, अटैचमेंट नहीं रखनी है, ये फीलिंग इनके अंदर से पूरी तरह से निकल जाएगी, ठीक है। डेस्टिनी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। डेस्टिनी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटीज़, एंड बॉटम डेक में है रिकन्सिलेशन, रियूनियन।
देखिए प्यार जो होता है ना, प्यार अगर सच्चा है दोनों तरफ से तो कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता। अगर यूनिवर्स की मर्ज़ी है, आपको एक करना चाहती है यूनिवर्स, अगर आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में लिखे हो, एक दूसरे के नसीब में लिखे हो, तो कोई आप दोनों को अलग नहीं रख सकता एक दूसरे से। और वही मुझे होता हुआ दिख रहा है, आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। वो रिकन्सिलेशन मुझे बहुत लोगों के नेक्स्ट 2 डेज़ में होते हुए दिख रहा है, क्योंकि न्यू मून भी है, तो न्यू मून की एनर्जी काफ़ी लोगों को करीब लाएगी, काफ़ी लोगों का रिकन्सिलेशन कराएगी। देखो, जब रिकन्सिलेशन होना आपकी नसीब में ही लिखा है, तो सोसाइटी, लोग, दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स, सर्कमस्टेंसेस, कुछ भी रोक नहीं पाएगी आपके पर्सन को, ठीक है। यहाँ पे फेथ क्यों है बॉटम ऑफ द डेक में? फेथ को क्लैरिफाई कर रहा है अगेन रिकन्सिलेशन, रीयूनियन एंड मूव हेड पास्ट, फॉरगेट द पास्ट। देखिए, अगर आपने हिम्मत रखी है, अगर आपने होप रखी है, क्योंकि ये पर्सन ने तो बहुत सारा होप रखा है इस रिश्ते से, बहुत हिम्मत रखी है कि नहीं हमारा रिकन्सिलेशन होगा, हम दोनों एक होंगे, ठीक है। पास्ट में डेफिनेटली ये आगे बढ़ना चाहते थे, आपको बुलाना चाह रहे थे, लेकिन अब इनके अंदर मैं वो हिम्मत, वो चाहत, वो फेथ देख रही हूँ कि नहीं मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे इससे एक होना है, मुझे इस रिश्ते से आगे नहीं बढ़ना है, सो डेफिनेटली अगर आपने हिम्मत रखी, अगर आपने हिम्मत खोई नहीं है, अगर आपने विश्वास नहीं खोया था, तो आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। सैक्रिफाइस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, और बॉटम ऑफ द डेक में है टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग। देखिए, एक चीज़ तो मैं क्लियरली यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस पर्सन ने अब तक इस प्यार को आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपको सैक्रिफाइस कर दिया फैमिली के लिए, करियर के लिए, दोस्तों के लिए, किसी न किसी चीज़ के लिए डेफिनेटली इन्होंने आपको अपने आप से दूर कर दिया, बिना ये सोचे कि आप पे क्या गुजरेगी, आप कैसे जी पाओगे, आप कैसे रह पाओगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है कि देखो, इनको भी ये चीज़ फील होगी इन द नेक्स्ट 2 डेज़ के यही एक इंसान है जो सच में मेरी केयर करता है, जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझे जानता है। सो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक पुल फील कर पाएंगे आपकी तरफ, उनको कुछ खींचेगा आपकी तरफ, किस तरह से आप उनका ध्यान रखते हो, उनकी केयर करते हो, उनको समझते हो। सोलमेट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मैं ये दोनों सोलमेट्स कार्ड को एक साथ ही क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ कि ये दोनों सोलमेट्स कार्ड्स एक साथ क्यों आए हैं इस रीडिंग में, व्हाट इज़ दिस डिनोटिंग? ओके, कॉम्प्रोमाइज, मिडिल ग्राउंड, मूव अहेड, फॉरगेट द यस। ये देखिए, सोलमेट्स जो होते हैं ना, आप किसी तरह को आप सच्चा प्यार कर रहे हो ना, आप चाहकर भी उनसे अपने आप को दूर नहीं कर सकते, आप कितना ट्राई कर लो। अगर कोई आपके लिए बना है, किसी से आपका सोल टाई है, तो कितना ही आपको उनको बुलाने की कोशिश करो, तो ये पर्सन भी यही कर रहे थे, आपको बुलाने की कोशिश कर रहे थे, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो नहीं हो पाया। और ये पर्सन आपके साथ एक कोई बीच का रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे कि चलो यार, कुछ तुम्हारी सुनता हूँ, कुछ मेरी सुन लो, और हम एक चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अनकंडीशनल लव को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। अनकंडीशनल लव क्यों है यहाँ पे? सेक्स ड्राइव, क्रेजी लस्ट, ओ माय गॉड। देखिए, कहीं ना कहीं ये पर्सन पास्ट में ना डेफिनेटली इनकी इंटेंशंस आपके लिए इतनी अच्छी नहीं थी। ये आपको मानते थे कि आप तो ऐसे ही हो, किसी के लिए भी इजीली अवेलेबल हो जाते हो, आपको पा लेना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आपको पा सकता है। ये आपके लिए ज़्यादा लस्ट फील करते थे, लेकिन अब इनकी एनर्जी है अनकंडीशनल प्यार आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए अब अनकंडीशनल प्यार फील करते हैं। अब वो ऐसा फील नहीं करते आपके लिए कि आप ईज़िली आपको कोई भी पा सकता है, नॉट अ बिग डील, नहीं। आप अब इनको फील हो रहा है कि नहीं यार, इसको पाना मतलब इज़ नॉट ईजी, ठीक है। और ये प्यार मतलब आप उनको फील होगा कि आप प्यार के लिए बने हो, लस्ट के लिए ही नहीं। फेडेड क्यों है यहाँ पे? सीक्रेट एडमायरर, लवर। सी अगेन बार बार ये कार्ड आ रहा है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मीनिंग बिहाइंड इट। देखिए, ये पर्सन डेफिनेटली एक टाइम था जहाँ पे आपके लिए जो एडमायरेशन था, जो प्यार था, जो फीलिंग्स थी, जो केयर था, सब कुछ जो भी था, ये पर्सन वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं फेड हो चुके थे। ये पर्सन कहीं ना कहीं उससे आगे बढ़ चुके थे। ये ओपनली अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मुझे वो ओपनली अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट भी करते हुए दिख रहे हैं, और अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस
सरफेस पे ये चीज़ें आती हुई दिख रही है इन द नेक्स्ट 2 डेज़। ओनली यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बॉटम ऑफ द डेक में है वार्म, प्लेजेंट, एन्जॉयबल, सिक्योर। सी ये पर्सन को अब सब चाहिए। अब पास में इनको सिर्फ पैसा चाहिए था, सिर्फ दोस्त, सिर्फ ये, सिर्फ वो, अपनी फ्रीडम, लेकिन अब इनको सारी चीज़ें चाहिए। इनको आपका साथ भी चाहिए, आपके साथ एंजॉय भी करना है, मतलब इनको बैलेंस चाहिए। प्यार, लस्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर, सब कुछ इनको बैलेंस चाहिए। इनको कोई भी एक चीज़ सैक्रिफाइस नहीं करनी है। दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर, ठीक है। चलो गाइस, देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं इन द नेक्स्ट 2 डेज़। ये क्या कहना चाहेंगे या इनकी फीलिंग्स, इमोशंस क्या होने वाले हैं आपको लेकर। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो डेफिनेटली ये पर्सन ने अपने दोस्तों को या किसी को आपके बारे में बताया है। आई हैव सो मच टू से टू यू, इनके पास आपको कहने के लिए बहुत कुछ है। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, तो मैं चाहता हूँ तुम मुझे उस तरह से चाहो जैसे मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो ये मतलब इनको लग रहा है आपको उनकी ज़रूरत होनी चाहिए, वो उनको फील नहीं हो रहा है, ठीक है। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू, और ये रिवर्स में आया है, तो डेफिनेटली ये पास्ट की फीलिंग है जहाँ पे इनको कभी कभी ऐसा फील होता था कि शायद आप दोनों मिले ही ना होते, काश आप दोनों मिले ही ना होते तो बेहतर होता, ठीक है। आई डोंट वांट हाइड दिस लव, तो मैं ये प्यार छुपाना नहीं चाहता। और बताइए डिवाइन हमें। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू, तो जिस तरह से मुझे तुम्हारी चाहत है वैसी चाहत मुझे किसी के लिए फ़ील नहीं होती है। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, तो ये बोल रहे हैं कि मुझे पता है तुम मेरे लिए पहले जैसा फील नहीं करोगे। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, तो अगर ये सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट्स डालते हैं तो वो सिर्फ आपको शो ऑफ करने के लिए डालते हैं। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी, तो ये बोल रहा है कि तुमने जो मुझे पेन दिया, जो दर्द दिया, तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि तुमने मुझे कितना दर्द दिया है। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, तो आपने इनको ऐसी कुछ फीलिंग्स, आप इनको कुछ ऐसी फीलिंग्स फील कराते हो जो इन्होंने कभी फील नहीं की इससे पहले। एंड लास्ट मैसेज है लेट मी परस्यू यू, तो मुझे तुम्हें परस्यू करने दो, मुझे तुम्हारा पीछा करने दो, या मुझे तुम्हें मनाने दो, मुझे तुम्हें अपना बनाने के लिए जद्दोजहद करने दो, ये आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं। हम आपके लिए एडवाइस देखते हैं, आपके लिए डिवाइन की क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या जानना समझना आपके लिए ज़रूरी है। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताएं हमारे व्यूअर के लिए क्या जानना समझना ज़रूरी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, इसको क्लैरिफाई करते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। क्यों आया है थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्चुअली क्या डिनोट कर रहा है। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके मन में डाउट है ना कि इस पर्सन के मन में कोई, दिल में कोई और है, या इनकी लाइफ में कोई और है, या किसी और से शादी करना चाह रहे हैं, तो आप इनसे क्लियर कम्युनिकेशन करिए, ठीक है। आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, गेस गेमिंग मत करो, ठीक है, उससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। व्हाट मोर डू वी हैव, आपके लिए क्या एडवाइस है। हिडन, तो आप अपनी फीलिंग्स को हाइड मत करो, क्लियरली शो करो अपनी फीलिंग्स, क्योंकि उससे आपका दर्द बढ़ेगा। जितनी चीज़ें आप अपने अंदर रखते हो ना उतना ही आपका पेन बढ़ता जाता है। व्हाट मोर डू वी हैव। केमिस्ट्री, देखिए अभी भी आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है और ये केमिस्ट्री अब बिल्ड होगी, सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ स्टिल इंटैक्ट है, आपका रिश्ता अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, अगर रिचुअल कराना है, क्रिस्टल लेना है या पर्सनल रीडिंग लेनी है तो रीच आउट टू मी, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड गाइस। हेलो गाइस, सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो ये अवेलेबल है फ़िलहाल, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा
टाइट है तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ, जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं, और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो, या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप से, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में, उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं, या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसको, मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे, या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी, इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज़ बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है, या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है, और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है, आपके एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है,
ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयरअप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपके लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो, उस केस में पहन सकते हो। स्विच करना चाहते हो, उस केस में पहन सकते हो। बिज़नेस करते हो, उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो, तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टूरमैलाइन एंड रोज़ क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंचराइन एंड ब्लैक टूरमैलाइन। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टूरमैलाइन और एमेथिस्ट पहनो। ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये 2 अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र एंड नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको। ठीक है, आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में। ठीक है, लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, एंड आपको ब्लैक टूरमैलाइन पहनना अपने राइट हैंड में। ठीक है, ओके, तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टूरमैलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो इस हाथ में। ठीक है, अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है। ओके, ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला, रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और लास्ट जो है ये एलेक्सर है, ये आप यूज़ कर सकते हो इन क्रिस्टल्स को क्लेंस करने के लिए। इवन आप ये जो ट्री लोगे ना, इसको भी क्लेंस कर सकते हो। अब क्लेंस क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लेंजिंग करने से जो हम पर्पस के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं क्रिस्टल को, बाहर की कोई नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे आपके क्रिस्टल को और क्लेंस हो जाए। जैसे हम नहाते हैं ना, उसी तरह से आपको अपने क्रिस्टल को, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको क्लेंस करना है, तो मैं इस पर
3 स्प्रे कर दूँगी 1-2-3 दिन बाद, या 1 हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो। ज़्यादा ओवर क्लेंजिंग नहीं करनी होती है कभी भी क्रिस्टल को, क्योंकि आखिर वो क्रिस्टल ही है, राइट। तो आप बस इसको इस तरह से कर दो, कहीं रख दो और फिर पहन लो, ठीक है। तो इस तरह से ये एलेक्सर है, ये भी आप मंगा सकते हो, इसमें भी क्रिस्टल्स है अगर आप देख रहे हो तो ये मैं एक कंकॉक्शन है जो मैं खुद बनाती हूँ। एंड ये फुल मून वाटर होता है, ये नल का पानी नहीं है, ये फुल मून वाटर होता है जिस पे मैंने मेडिटेशन किया है, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। सो या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जब फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुराइन, ब्लैक टॉर्मलाइन और अमेथिस्ट। ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।